हम मुसलमान हैं, एक जिस्म और एक जान, सारे आलम को ये बात बतलाएंगे। हम मुसलमान हैं, एक जिस्म और एक जान, सारे आलम को ये बात बतलाएंगे। मुब्तलाए बला हो मुसलमान कहीं, दिल हमारे परेशान हो जाएंगे। मुब्तला भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, सबसे पहले स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद सिटी यूनिट को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अरब ममालिक में जो हो रहा है वो इंकलाब का एक हिस्सा वो अभी हैदराबाद शहर में लाया। हैदराबाद सिटी के नौजवान का नुमाइंदगी करते हुए वो लोग लाए हैं पहले जॉब अरब वर्ल्ड से, कपड़े लाए हैं हमारे घरों में, खुशी लाए हैं सऊदी से और यूएई से और दीगर ममालिक से। अगर उधर इंकलाब हो रहा है तो क्यों इंकलाब नहीं लाएंगे? अभी नौजवान लोग इस शहर का वो इंकलाब भी इस शहर में ला चुके हैं। इस वजह से मेरा मुबारक। और अभी जो मैं बहुत खुश हूं वो इस वजह से है कि हर वक्त हमारे बड़े लोग, मैं भी अभी बड़े लोगों के बुजुर्ग लोगों के उसी क्लब में, अभी नया जमाना तो आगे देखा तो पूरा अंधेरा है, रास्ता नहीं दिख रहा है, नौजवान पूरा बिगड़ गया है, कोई ख्वाब नहीं अभी हमारे सामने। वो जमाना, वो जो पुराने जमाने में ये था वो था, अभी नया जमाने में क्या है, रास्ता कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे। इसका एक अच्छा ग्लोबल जवाब दे चुके हैं हमारे नौजवान लोग। इस पूरा इंकलाब का आगे आने के बाद वो लोग दिखाया हम भी कर सकते हैं। ये जमाना भी सुनहरी जमाना है, वो जो पुराना था थी वही जमाना सिर्फ नहीं हमारा है, वो जमाना भी, आज का ये जमाना भी, ये भी तारीख है, ये भी तारीख में सुनहरी अल्फाज में हम लिख सकते हैं तारीख में। आपका हैदराबाद में धमाका हुआ, मुंबई में मसला हुआ, उस वक्त जिस तरह हिंदुस्तान वाले हसीन थे उसी तरह हम भी हसीन थे। कौन कर रहे हैं काम, इसी तरह का बेकार काम। कोई डिफरेंट पाकिस्तान को देखा, हमारे कारवान के हर आदमी इसको अंडरलाइन कर दिया। और इसके बाद हम चले ईरान में, और ईरान में हमें रिसीव कर दिया बड़े बड़ी तादाद में औरत, खवातीन और बच्चियां सब हमें रिसीव करने के लिए आए। आधे रात के बाद भी -डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी वो लोग हमारे आने का आमद का इंतजार में वो लोग हमें इंतजार कर रहे हैं। और हमें अच्छे होटल में रुका है। उन्होंने हम बताया कि हम गजा जाने वाले सोशल एक्टिविस्ट लोग, हमें सिर्फ कुछ खैमा दे दीजिए, टेंट दे दीजिए या डॉर्मेटरी दे दीजिए। वो लोग ये बताया कि आप गजे होने के वजह से हम दे रहे हैं, हम आपको 4 होटल्स दे रहे हैं। हम सफर किए तेहरान में टैक्सी में, टैक्सी वाले पैसा लेने के लिए तैयार नहीं। आप गजे जाने वाले टीम में, इस वजह से पैसा नहीं चाहिए। होटल से खाना खाए, बिल देते वक्त बिल नहीं चाहिए, गजा जाने वाले लोगों के लिए बिल नहीं है। इसी तरह बहुत बिल के साथ वो लोग हमें रिसीव कर दिया। और ईरान का सदर अहमदी नजाद भी हमारे प्रोग्राम में पहली बार गजा के तरफ निकलने वाले एक कारवान में एक हेड ऑफ द स्टेट पहली बार अहमदी नजाद साहब इस प्रोग्राम में आ गए। एक सादा आदमी के साथ जैसे आ गया, लोगों के सामने बैठे, लोगों के बीच में बैठे, पूरे कारवान के लोगों का तकरीर के बाद उन्होंने
बात रखी और एक सादा आदमी के साथ जैसे आ गया। उनके साथ सिक्योरिटी था, वो सिक्योरिटी भी एक सिविल सिक्योरिटी था। हमारे कई लोगों, नेता लोगों ने आने के पहले 20 घंटे के पहले पूरा एक वार लाइक एटमोस्फेयर बन जाता है या बनाता है, क्योंकि इतना सिक्योरिटी सेंसिटिव है, सिक्योरिटी ऑब्सेशन के साथ रहते हैं हिंदुस्तान में। ऐसा कुछ भी नहीं देखो। आम आदमी का ड्रेस पहने थे, आम आदमी का ड्रेस भी एक डिस्प्यूटेबल चीज है। हमारा नेता लोग आम आदमी जैसा पहनते, लेकिन कोई भी एक आम आदमी उसी तरह आम ड्रेस पहनते नहीं। उतना साधारण जो लोग हैं उसी तरह कभी भी एक कपड़ा पहनते नहीं, सादा कपड़ा पहनते। आ गया, हमें सपोर्ट कर दिया और आगे के लिए पूरा तैयारी उन्होंने कर दी। और इसके बाद में सीरिया गया, तुर्की गया, तुर्की के बाद सीरिया के बाद हमारे कुछ टीम एक जहाज में, कश्ती में निकले थे। अजित शाह जी भी इसमें शामिल थे और हमारा भाई एसईओ के सेंट्रल कमेटी मेंबर शहीन भाई इसको लीड कर रहे थे। उस जहाज को, सलाम इसका नाम था, इसराइली पूरा वारशिप्स इसका पीछा कर दिया। एक एयरक्राफ्ट बहुत नीचे से आके रेडियो से इनको ये बताया गया कि आप गजा के तरफ लेफ्ट न जाना, अगर इजिप्ट जाने के पहले गजा के तरफ निकले तो विदाउट एनी प्रोवोकेशन, विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन हम आपको अटैक करेंगे। इसी तरह वहां तक पहुंचा है। और हमारे बाकी जो टीम जब अल अरीश में उतरे थे, इसराइल से ज्यादा हम इसी हुसैनी मुबारक ने हमें परेशान कर दिया। 7 घंटे तक हम रुकना पड़ा अल अरीश एयरपोर्ट में। पहले हमारा पासपोर्ट लेके उनके पास रखा, सलाम वलाम के साथ, दुआ के साथ, अरबी में पूरा नवाबी लैंग्वेज के साथ पूरा पासपोर्ट इनके साथ रखा। फिर बाद में बात शुरू करने शुरू दी, 15,000 देना है, $15,000 दिया तो आपको भेज देंगे, अदरवाइज इधर ही आप उधर रुकना, इधर रुकना है। मेरा अल्फाज है वो एक्सप्रेस मैं नहीं कर सकूंगा। 7 घंटे रुकाया हमें, खाना नहीं, पीना नहीं। और बाद में किसी न किसी वजह से हम गजा पहुंचे। उस वक्त इन लोगों के जहाज के बारे में उन्होंने ये बताया कि सुबह 8 बजे वो जहाज को भी भेज देंगे। लेकिन इसके बाद 7 घंटे उन्होंने मिस्र का समंदर में रुकना पड़ा। वो लोग बताया कि इधर एक दूसरा जहाज है, ये जहाज अनलोड करने के बाद आप आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जहाज नहीं है। और जिस तरह हमें टॉर्चर किया नेगोशिएशन के जरिए से, उसी तरह उन लोगों को भी टॉर्चर किया। खाना नहीं, पीना नहीं, कोई इंतजाम नहीं, बाहर आने नहीं दिया, पासपोर्ट नहीं दिया। और बाद में अजीत शाही वगैरह, हम बाहर जाना चाहते हैं, पासपोर्ट नहीं है तो भी हम बाहर जाना चाहते हैं, हम खाना चाहिए, पीना चाहिए, और आप हमें अलो करो न करो, हम जा रहे हैं, शूट, और हमें गिरफ्तार करो, हम आगे जा रहे हैं। और उसी जहाज में 1 मिलियन से ज्यादा हमारा एड्स भी था इसके साथ। और बाद में इन लोगों ने 8 लोगों ने एड्स का हिस्सा, कुछ एम्बुलेंस था, 4 एम्बुलेंस, वो लेके गजा की तरफ आ गया। और बाद में गजा जाने के बाद फिर वापस जाने के वक्त भी इसी तरह उसने मुबारक का मिस्र हमें परेशान कर दिया। हम खबर में देखते हैं सुएज कनाल, उधर जाके खराब हो गया गाड़ी, उतना पुराना गाड़ी दिया और बाहर आ गया। वो लोग ये गुजारिश किया कि एक नया गाड़ी का इंतजाम हो, वो लोग तैयार नहीं हुए। बाद में वो लोग पूरा आके, यजिद भाई और शहीद भाई पूरे लोग बाहर आके नीचे लेटे। ये 1 साल से लेके 90 साल के आदमी थे इसमें, वो लोग नीचे लेटने शुरू कर दिया और कुछ टायर वगैरह आग जला के उधर एक माहौल बनाया, नारा लगाना शुरू कर दिया। और बाद में 1 और घंटे के बाद उन्होंने बस अरेंज करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन हमारा गाड़ी उस वक्त एयरपोर्ट पहुंचा था। 7 घंटे का सफर है, बीच में कोई रुकना नहीं, पेशाब करने का मौका नहीं, खाने पीने का मौका नहीं। गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन प्रिजनर्स के जैसे हमें लेके गया था उधर कैरो एयरपोर्ट। उतरते वक्त पूरी तरह 50 पुलिस वाले उधर खड़े थे,
राइफल के साथ। मैं पूछे क्या है, पूरा राइफल के साथ लोग खड़े हैं, गाड़ी में उतरने नहीं दिया। ये सार आपके लिए सिक्योरिटी के लिए रखा है। सिक्योरिटी है तो आप लोग उस तरफ देखना है, ये पूरा हमारे तरफ देख रहे हैं 50 लोग। क्यों, हम दहशतगर्द लोग हैं क्या कुछ गलत काम किए या टेररिस्ट लोग हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं। फिर बाहर आ गया, मैं बताया कई लोग 7 घंटे से इसमें सफर कर रहे हैं, 700 किलोमीटर सफर करके आ रहे हैं, पेशाब करना है, पेशाब करना है। और बाहर निकाला और एक साथ लेके गया और एक कोने पे हमें रुकाया और बताया कि हम पेशाब करना चाहते हैं, पानी पीना पाते हैं, कम से कम चाय पीना चाहते हैं, ये सब मना है। अगर पेशाब कर रहे हैं तो 5 लोग एक साथ पेशाब करना है, अदरवाइज अलाउड नहीं। मैं लास्ट में पूछा क्या मुस्लिम उम्र पेशाब करने भी डरते हैं क्या? फिर हमें दूसरे रूम में लेके गए। हम पहुंचे 3 बजे सुबह, फजर का वक्त। हमारा फ्लाइट है 1 बजे दोपहर, या कुछ लोगों का 4 बजे, कुछ लोगों का 5 बजे। उसी टाइम तक हमें कुछ प्रोसीजर के नाम पे ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर कोई रश करने का मौका नहीं दिया, पानी नहीं दिया, चाय नहीं दिया। और लास्ट कई दिन से सोया नहीं था और बहुत सारे प्रॉब्लम में था। मैं ये बताया इनको, अभी हम आगे नहीं टहलेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे जब तक आप हमें गिरफ्तार नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। क्यों गिरफ्तार करना? आप हमारे गेस्ट हैं? नहीं, ये तो गेस्ट वाला मामला नहीं जो चल रहा है। हम तो असल में कुछ टेररिस्ट लोग हैं, आप ऐसे देखते हैं। इस वजह से आप चेन लगाओ, गिरफ्तार करो, फिर हम आगे जाएंगे। और नीचे हम बैठे, कैरो एयरपोर्ट का एक दरवाजा हम बंद किया और वो चेन लगाया और नीचे पूरा लेट के हम पूरे आवाज के साथ पहली बार ये नारा शुरू कर दिया, मुस्लिम मुबारक मुर्दाबाद। पहली बार ऐसा, ये उसी नारे के बाद सिर्फ 1 हफ्ते के बाद हम यहाँ से हिंदुस्तान पहुंच के देखा है तो मुस्लिम मुबारक, जैसे मैं पहले बताया, दौड़ रहे अपने मकान छोड़ के और पूरा दौलत और माल छोड़ के, अपना अधिकार छोड़ के।